कभी अपनी माँ की आंखों में वो दर्द देखा है जो वो कहती नहीं, बस चुपचाप सहती है। ये कहानी उस दर्द की है और उस मोड़ की जहां एक बेटा हार गया, लेकिन माँ की चुप्पी ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे इंस्पायर स्टोरी पे। आज एक ऐसी कहानी जो आपको दिल को छू जाएगी, आंखों में आंसू ले आएगी और आपकी सोच को बदल के रख देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक कहानी के माध्यम से एक छोटा सा गांव, एक गरीब परिवार, एक लड़का जिसका नाम था अर्जुन, माँ जो थी जो दूसरों के घरों में बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात एक कर रही थी। अपने बेटे को आईएएस बनाना चाहती थी। हर महीने जैसे तैसे कर उसे स्कूल में भेजने के लिए फीस को इकट्ठा करती थी। कभी वो भूखे रहती, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखे नहीं रहने देती। वो हमेशा अपने बेटे को कहती, तू बस पढ़ बेटा, एक दिन ये सारी थकान तेरी कामयाबी में छिप जाएगी। अर्जुन अब वो बड़ा हो रहा था। अब वो शहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन माँ के पास पैसे बड़ा मुश्किल से आ पा रही थी। माँ हमेशा उसे शहर भेजने के लिए हामी भर देती थी, लेकिन पैसे की जुगाड़ नहीं हो पा रही थी। लेकिन माँ तो माँ होती है। अर्जुन का भी मन शहर जाने का था, लेकिन माँ किसी तरह से अपने सुहाग के निशान जो रखी हुई थी मंगलसूत्र, उसको गिरवी रखकर अपने बेटे अर्जुन को शहर भेज दी। बेटा शहर चला गया, वहां पढ़ने लगा। अर्जुन शहर जाने के बाद बहुत सारे उसके दोस्त बन गए थे। दोस्त को साथ घूमना, माँ की अब फोन भी कम उठाने लगा था। दोस्तों के साथ पार्टी, कपड़े महंगे महंगे, मोबाइल। माँ को का पैसा गलत खर्च करने लगा था। माँ बार बार पूछती थी, बेटा ठीक है ना? अर्जुन झल्ला कर जवाब देता, बस माँ, हर बार एक ही बात मत दोहराया कर। माँ जो माँ होती है। हमेशा अर्जुन बोलता, माँ तू क्या समझेगी शहर की जिंदगी को, तू गांव में ही ठीक है। माँ चुप हो जाती। एक दिन माँ का खत आया, बहुत शांत शब्दों में लिखा। उसमें लिखा होता था, बेटा मैं सोचता हूं तू भले मुझे भूल जाए, पर ये भी अच्छा है। मैं अब तुझे परेशान नहीं करूंगी। तू अपने सपने में व्यस्त रह। खाना खा लिया है? क्या कर टाइम से। समय मिले तो मुझे एक तस्वीर भेज देना। तेरे चेहरे को देखे हुए बहुत दिन हो गए। अर्जुन के हाथ से फोन गिर गया। पहली बार वह माँ की चुप्पी में दर्द को समझा था। अर्जुन खुद को कमरे में बंद कर लिया। पार्टी, दोस्त सब छोड़ देता है। दिन रात एक करता है, बस एक ही मकसद, माँ को उसकी मेहनत का फल दे। फिर एग्जाम का टाइम आता है। आईएएस का प्री मेंस क्लियर कर लेता है। तभी इंटरव्यू का लेटर आता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पागलपन, जुनून और माँ की कही हुई बातें दिल में छुपा रखा था, जो उसे हमेशा अंदर से झकझोर के रख देता था। और वो इंटरव्यू क्लियर कर लेता है। माँ तेरी चुप्पी ने मुझे जगा दिया।
अब मैं तुझे कभी अकेला महसूस होने नहीं दूंगा। जब रिजल्ट आता है, आई अर्जुन का आईएएस में 16वां रैंक आता है, गांव स्टेशन लौटता है, माँ के पैर छूता है। माँ रोते हुए बस एक बात कहती है, मुझे पता था बेटा, तू लौटेगा, तू समझेगा। गांव के लोग तालियां बजाते हैं, माँ के आंसू बहते हैं। अर्जुन का सिर माँ की गोद में होता है और थोड़े देर विश्राम करने के बाद अर्जुन उनकी यादों को, उनकी की हुई कुर्बानियों को उसे एहसास होने लगता है। कभी कभी हमें जिंदगी का सबसे बड़ी सीख शोर से नहीं होता है, एक माँ की चुप्पी से मिलता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई माँ जैसी हंसती है तो उसे कभी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वो जब बोलती है तब समझ आता है, और जब चुप होती है तब बदल उस चीज को समझ आना चाहिए। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिए अपनी माँ के लिए, उस चुप्पी के लिए जो कभी बिना कुछ कहे आपको हमेशा आशीर्वाद प्यार करती है। इस वीडियो को उन बच्चों को ज्यादा, उन परिवारों को, सदस्यों को शेयर कीजिए जो अपनी माँ से दूर रहते हैं, माँ को प्यार नहीं करते, माँ की कुर्बानियों को भूल चुके हैं, ताकि उन्हें समझ में आ सके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी माँ के प्रति उनकी चुप्पी को समझने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल को इंस्पायर स्टूडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।